15-20 इतना करीब करीब होते थे। सब उधर प्रोग्राम करते, उसके बाद हम नंदनगरी जाते थे मैसल पर, उसके पास बाइक था, बाइक में हम जाते थे उधर, करीब 1-2-3 घंटा सेवा देते थे लोगों को। हमारा चार्ज था 1 रुपया उस जमाने में। 1 रुपया हम देते थे, उनको दवाई देते थे, इलाज भी करते थे, सारा कुछ करते थे। और बाद में उधर से मैं इनके घर आता था, इसकी मम्मी बढ़िया से खाना बनाती थी, दोनों खाते थे, खाते में आराम करके उसके बाद मैं घर आता था। ऐसा मेरा इनके साथ करीबी का रिश्ता था। बाद में सैमुअल पीटर है, सैम पीटर है। जब मैं ब्रदर था, फादर नहीं बना था, रीजेंसी में था रोहतक में, उस वक्त वो तीसरी में था। मैं इनके घर जाके मेरी हिंदी सीखा, मुझे उस वक्त हिंदी नहीं आती थी। मैं इनके घर जाता था, इनके घर में बहुत सारे लोग थे, मम्मी पापा भाई बहन सारे कुछ थे। सो मैं इनके घर जाता था, उधर हिंदी सीखा, हिंदी सीखे उसके बाद मैं थियोलॉजी किया, उसके बाद पुरोहित बना। अभी ये रोहतक से अभी रोहिणी आए हैं, अब ये दोनों यूट्यूब में प्रोग्राम देते हैं। आप लोग यूट्यूब सुना होगा, ये यूट्यूब में प्रोग्राम देते हैं। जो आज का प्रोग्राम इधर हमारा हो रहा है, होने वाला है, उसको वो रिकॉर्ड करेंगे और इसको आने वाले समय के लिए वो इस्तेमाल करेंगे यूट्यूब में देने के लिए। सो उनके लिए एक मौका है अपना कला को विश्वास के प्रति प्रस्तुत करने का। अपनी ओर से वो सारा कुछ प्राप्त किए हैं। कहीं ट्रेनिंग के लिए गए थे? नहीं, कहीं भी नहीं गए। आप जैसे ही लोग, आप लोग अंदाजा लगा दो आप कहाँ तक जा सकते हैं। मैं इनका दृष्टांत देखकर आपको कह रहा हूँ, आप कहाँ तक जा सकते हैं। ये नहीं कहना कि हम बहुत बड़े होना है तो हमें बहुत बड़ा स्थान से शुरू करना है, नहीं। मैंने कहा रामनगर में छोटा सा कमरे में हारमोनियम बॉक्स में कपड़ा बिछा कर मिस्सा चढ़ाए जगह। बाद में इनके घर में जाता था, उधर गिरजा तक नहीं था, हम CNS चर्च में जाके मिस्सा करते थे, अपना गिरजा नहीं था। पहला हमारे मिस्सा होती थी, उसके बाद उनका मिस्सा होता था, हम उस CNS चर्च में जाके मिस्सा करते। उधर वे लोग आते थे, उस वक्त ये छोटा सा था, उसके मम्मी पापा वगैरह आते थे। तो इस प्रकार से आगे बढ़कर आज हमारे बीच में आकर हमारा विश्वास कोई हमें देने का योग्य बने हैं तो उसके अंदर ईश्वर ने कुछ दिया है, अपने आप कोई भी नहीं कर सकता है। सो मैं इनको आपकी ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, तो हमें थोड़ा कुछ विश्वास में आगे जाने के लिए, हमारा विश्वास और थोड़ा सा क्रिस्त राज्य त्यौहार को मनाने के लिए वे हमें मदद करने के लिए आए हैं। मैं इनको स्वागत आपकी तौर से करता हूँ। हमारे पल्ली में मैंने इनको बताया 20 परिवार हैं, ज़्यादा परिवार तो नहीं है। 20 में से कुछ परिवार दूर हैं, आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि 15 किलोमीटर दूरी में हैं। तो सिस्टर लोग और दूर हैं, तो इनके लिए मैं अभी मिस्सा के बाद जाऊंगा उनको मिस्सा देने के लिए। सो अभी जितने भी लोग इधर आए हैं, हम भक्ति के साथ इसमें शामिल होकर इनका आज का ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? Yeah, Father, I just request you to bless us. ओके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने इनको चुना है हमारा इस आज का प्रोग्राम के लिए। इन पर अपने आशीष बरसा दें, पवित्र आत्मा बरसा दें। जो भी इनका मुंह से निकले वो शब्द इनका नहीं है, बल्कि आपने दिया हुआ उस वरदान को मानकर हमें प्रस्तुत करें, ताकि इसके द्वारा हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। हम इस विश्वास में आगे बढ़कर और आगे बढ़ने के लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु की। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। आपके इस सुंदर परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हम आपको करते हैं, आपने हमें एक मौका दिया कि ईर्ष वचन को हम सब एक दूसरे के साथ बांट सकें। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को चुना और जब उनको चुन करके अपने साथ ले जा रहे थे, प्रचार करते थे, उन्हीं के साथ शिष्य होते थे। प्रभु यीशु ने
पैराबल्स में, दृष्टांतों में वहाँ पे समझाना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ के लोग दृष्टांतों से अधिक सुन सकते थे, समझ सकते थे पैराबल से। तब भी शिष्य उनके साथ थे। प्रभु यीशु ने सुसमाचार का जब प्रचार किया मंदिरों में जाकर के, तब भी शिष्य उनके साथ थे। लेकिन शिष्य जो थे वो कुछ समझ नहीं पाते थे उस वक्त। अनपढ़ जरूर थे वो, लेकिन वो समझते नहीं थे। प्रभु यीशु ने कहा कि ये मंदिर को मैं ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ, तो फरीसी लोगों ने कहा कि क्या बोल रहा है ये, 3 सदियों तो इस मंदिर को बनाने में लग गए थे और इसको 3 दिन में बना देगा। शिष्यों के मन में भी ये बातें आ रही थी, समझ नहीं पा रहे थे। प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस जगह का नहीं है, तो शिष्य समझने लगे यहाँ का नहीं होगा, कहीं और का होगा, मगर राजा हैं ये, जब ये राजा बनेंगे तो हमें भी मंत्री बनाएंगे, हम भी इनके राज्य में रहेंगे, ऐसी सोच थी। वो इनकी बातों को समझ नहीं पाते थे। बार बार प्रभु यीशु पर्वत पे चढ़ते थे और वहाँ प्रार्थना करते थे, शिष्यों को साथ ले आते थे। वो आपने सुना होगा कि जब वो लास्ट में आखिरी समय में जो वो गार्डन में गए, उसमें बाग में गए और वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पे शिष्य सो गए थे, नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु हो गई, क्रूसित कर दिए गए, तब भी शिष्य कुछ समझ नहीं पाए, डर गए। डर के जाके सारे के सारे एक कमरे में छुप गए। शायद इतने बड़ा कमरा हो उनका, इसी में छुप गए। अब छुपने के बाद वहीं बैठे रहे, डरे रहे। तो पेंटाकोस्ट के दिन क्या हुआ था? पेंटाकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आग के रूप में उनके ऊपर उतर आई। वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए। जब वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए तो वो भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे। भिन्न भिन्न समुदाय के लोग थे वहाँ पे, जैसे हमारे चर्च में भी आए थे। कुछ मद्रास के हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ झारखंड के हैं, कुछ बिहार के हैं। तो अलग अलग भाषाएं जानते हैं वो। तो वो लोग भी अलग अलग समुदायों की भाषाएं बोलने लगे और निडर हो गए। जिनको डर था मृत्यु का कि भाई ये मुझे मार ना डालें हम लोग, यीशु की मृत्यु के बाद आकर के डर के छुप गए थे, वो निडर हो गए और उन्हें वो सारी बातें समझ में आने लगी, जो बातें वो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ थे और वो सुसमाचार सुनते थे। वो जो उनके जो दृष्टांत उन्होंने सुने, वो सारी बातें समझ में आने लगी उन्हें। और वही अनपढ़ शिष्य दार्शनिक बन गए, फिलोसोफर बन गए, थियोलॉजियन बन गए, ज्ञानी बन गए और अलग अलग देशों में, अलग अलग दिशाओं में जाकर के उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, सुसमाचार बताना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। निडर हो गए। और उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो सिर्फ, वो कह सकते हैं, अपनी मौत मरा, अदरवाइज बाकी सब के सब की मौत बड़ी दर्दनाक रही। उनमें से एक शिष्य हिंदुस्तान में भी आए थे, सेंट थॉमस। उनके भी आप चेन्नई में जाके देखो, उनकी छुपने की जगह है। वो डर, उस जगह पे एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के बीच में जाके छुप गए थे वो। फिर वहां से भागे, मयलापुर गए। मयलापुर में जाकर के पकड़े गए और उनको पीछे से आके भाले से मार दिया गया। वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। वहीं पर बहुत बड़ा चर्च है मयलापुर में। मेरे कहने का अभिप्राय, कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु को समझने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि मैं अपने साथ, मैं अपने पीछे तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ, वो पवित्र आत्मा छोड़ जाता हूँ। उस पवित्र आत्मा के उतरने से ही, उस पवित्र आत्मा के आने से ही, परिपूरित होने से ही उन्होंने सारा कुछ समझना शुरू कर दिया और ज्ञानी बन गए। आज हम प्रभु के वचनों को जानने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। हम पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं घर में? कौन कौन पढ़ता बाइबल? बाइबल पढ़ने से पहले एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, करिएगा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हम बाइबल पढ़ने जा रहे हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, इसे हमें समझ दे। आज हम भी पवित्र आत्मा से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हम जो प्रभु के वचनों को सुनने जा रहे हैं उसे हम सही रूप से सुन सकें, समझ सकें,
अपने जीवन में उतार सकें, अपने आचरण में उतार सकें, ताकि हम दूसरों के लिए एक बाइबल बन जाएं, दूसरों के लिए एक क्रिस्तीय जीवन बन जाएं। चलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और क्षण भर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें शक्ति दे, हमें बुद्धि दे, हमें प्रज्ञा दे, ताकि हम इस तेरे वचनों को समझ सकें, सुन सकें और अपने आचरण में ला सकें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हे प्रभु, हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने कहा अपने वचनों में, अपने ही शब्दों में, कि मैं तुम्हारे लिए सहायक छोड़ जाता हूँ। हे प्रभु, उसी सहायक की आज हमें आवश्यकता है, उसी पवित्र आत्मा की आज हमें आवश्यकता है। आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, हमें से हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा की छाप दी, हमें से हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा से परिपूरित कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें और अपने आचरण में ला सकें, अपने जीवन में ला सकें, और तुझे अपना एक सच्चा मित्र, सच्चा दोस्त, सच्चा पिता, सच्चा साथी और सच्चा त्राणकर्ता मानकर हम जीवन जी सकें। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, मैं छोटे छोटे करीब 4-5 सवाल पूछूंगा आपसे, और बड़ा आसान, बड़ा सरल सवाल है, और आप उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है? और अगर आपने आप हाथ नहीं खड़ा किया तो मैं किसी से भी पूछ लूँगा जा करके, ठीक है? मेरा पहला सवाल, हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आज क्या हो रहा है?
मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते में मेरे फादर जी ने भी आप लोगों को सूचित किया होगा, अनाउंस किया होगा कि आज क्या होने वाला है। तो आप बताइए आज हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए? आप में से कोई भी एक बताए मुझे। यस प्लीज बताइए। आज हमारा ख्रिस्त राजा का त्योहार है। हाँ जी, इसलिए हम राजा की त्योहार मनाने के लिए सारे इकट्ठे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपका इनाम। थैंक यू। अगले हफ्ते से आगमन का काल शुरू हो रहा है। आगमन समझते हैं? वेरी गुड। आज हम क्या करेंगे आगमन के काल की तैयारी के लिए और ख्रिस्त राजा की तैयारी के लिए? क्या करने वाले हैं? मैं क्या करने वाला हूँ और आप क्या करने वाले हैं? हमें अपना आप को तैयारी करना है। हाँ, आने वाले क्रिसमस की तैयारी के लिए कैसे करेंगे? हम प्रभु यीशु को याद करते हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम अपने आप को बदलें। हाँ, प्रभु यीशु को याद करते हुए, उसके वचनों को सुनते हुए, ठीक है? मैं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे, फिर आप सुनाएंगे, मैं सुनूंगा, तो एक दूसरे को समझ करके हम इसकी तैयारी करने आए हैं। लीजिएगा, बहुत अच्छे। आपका इनाम। बहुत अच्छे सवाल का जवाब। अपने को तैयारी करने के लिए आए हैं आगमन काल के लिए। इधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी आएगा। अगले महीने हम क्या पर्व मनाने वाले हैं? क्या पर्व मनाने वाले? वेरी गुड, बोलो बेटा, क्या पर्व? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, आपका भी नाम है, ये लो। अगले महीने हम क्रिस्त जयंती मनाने वाले हैं। क्या मनाने वाले हैं? आज क्रिस्त जयंती में क्यों मनाते हैं क्रिस्त जयंती? क्यों मनाते हैं हम क्रिस्त जयंती? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? उस दिन बालक यीशु जन्म लेता है। बहुत अच्छे। उस दिन बालक यीशु जन्म लिया। ये ले बेटा, आप ले लो। बालक यीशु जन्म लिया, हम कृष्ण जयंती मनाने वाले हैं। कृष्ण जयंती नाम ही है ना? जयंती का मतलब कृष्ण जयंती, कृष्ण का जन्म दिवस। जयंती का मतलब है कि जन्म दिवस। प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों जन्मे, क्यों इस धरा पर आए? कैटेकिज्म में पढ़ते होंगे आप, वो इस धरा पर क्यों आए? वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो पापियों को बचाने के लिए आए, ठीक है? प्रभु यीशु अपने आप तो आए नहीं, है ना? उनको किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने माता मरिया को, पिता परमेश्वर ने माता के गर्भ में आत्मा उतार कर हमारे प्रभु यीशु को इस दुनिया में हम पाप का उद्धार करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। किसने भेजा? पिता परमेश्वर ने भेजा। लीजिएगा सर, आपका भी नाम। आपको दूसरा, कोई बात नहीं, बच्चों को दे देना। ये आखिरी सवाल, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ही क्यों भेजा? अपने पुत्र को ही क्यों भेजा? ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, बता सकता कोई? पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को ही, अपने पुत्र को ही क्यों भेजा? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सवाल मुश्किल है। इसका जवाब बाइबल में ही है। यूहन्ना का अध्याय 3 पंक्तियाँ 16। ईश्वर ने, ईश्वर यानी पिता परमेश्वर, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके एक लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को, यानी संसार का मतलब हम सब लोगों को, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हमें मुक्ति दिलाने के लिए। ईश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेज दिया? क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने बेटे को कहे जाके मार खा के आ जा इसके लिए? कोई ऐसा कर सकता है? तो ईश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेज दिया? आप इसे देखिए, इस लाइन को गौर से सुनिए, गौर से। ईश्वर ने संसार को, संसार की जगह हम अपने को कहते हैं, ईश्वर ने हमें
इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया हमारी मुक्ति के लिए। इतना, यानी कि अपने पुत्र से भी अधिक प्यार किया हमें, और उसने अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए भेज दिया। आज हम उसी प्यार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसी प्यार के बारे में ज़रा बात करेंगे। देखेंगे ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। आप जानते हैं, आप मानते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करता है? कौन कौन है जो नहीं मानता कि ईश्वर हमें प्यार करता है? शायद कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उपस्थित होने का प्रमाण यही है कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर हमें प्यार करता है। हम इस पुस्तक से ही, अपने पवित्र पुस्तक से ही, ईश्वर के वचनों से कोशिश करते हैं जानने की कि ईश्वर हमें कितना प्यार करता है। उत्पत्ति ग्रंथ जो सबसे पहले पुस्तक है, उत्पत्ति ग्रंथ, उसमें अध्याय 2 पंक्तियां 9, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया। कैसे बनाया? ईश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी से बनाया है पुतला, और उसके बाद क्या किया? अपनी प्राण वायु, अपनी आत्मा, अपनी सांस उसमें फूंक दी और उसे जीवित हमारे को बना दिया। उसने अपनी आत्मा हमें दी है। ये एक प्यार का प्रतीक है, प्यार का प्रमाण है। इसीलिए क्या होता है, जब हम मृत हो जाते हैं, ये शरीर मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, आत्मा परमात्मा से जाके मिल जाती है। ये उसकी आत्मा है जो हमारे अंदर है, उसकी दी हुई आत्मा है। उसने अपनी सांस से हमें बनाया है, हमें जीवित किया है। ऐसे दूसरा कथन देखते हैं, दूसरी वचन उत्पत्ति ग्रंथ में ही है, अध्याय 1 पंक्तियां 27। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। कैसे बनाया? प्रतिरूप का मतलब अपने जैसा बनाया, अपना रूप दिया हमें। जब आपके घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, 2-4-1 साल का हो जाता है, तो हम जब बाहर लेके जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग या जान पहचान के लोग कहते हैं, आके कहते हैं, अरे देखो इसकी नाक बिल्कुल मम्मी जैसी गई है ना, और इसकी आंखें बिल्कुल पापा जैसी हैं। और वो मुस्कुराता है तो कहते हैं, अरे इसकी मुस्कुराहट तो ऐसे इसकी दादा जैसी, उसके दांत भी नहीं होते। वो फिर भी कहते हैं कि ये मुस्कुराता है तो इसके दादा जैसे लगता है देखने में। ये हमारा बच्चा हमारे प्रतिरूप है, हमारे जैसा है। तो ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप बना करके क्या सिद्ध किया कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, हमसे वो प्यार करता है, इसलिए हमें अपने प्रतिरूप बनाया। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें बहुत प्यार किया और प्यार करता है हमसे। ये प्रमाण हमारे जीवन में मिलता रहता है, आज भी हमें एहसास होता है, लेकिन हम क्या उसको एहसास नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते उस तरीके से। आप में से कोई है जिसका अपना घर है इस वक्त? कौन किस किस के पास अपने घर में रहते हैं आप लोग? अपना घर? चलो आप आइए मैडम, आप आइए। आपका नाम क्या है बहन? मेरी स्टेला। मेरी स्टेला। आप कहाँ रहते हैं? अभी यहीं रहती हूँ। पास में रहते हैं? अपना घर है वो? अपना घर। घर में कौन कौन है आपके? 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड। 2 बच्चे और आपके हस्बैंड। हाँ, मेरी स्टेला जी को तो आप सब लोग जानते होंगे, मैं परिचित नहीं हूँ। इन्होंने बताया मुझे कि इनके पास में घर है, इनका अपना घर है, और इनके घर में एक पति हैं और 2 बच्चे हैं इनके। स्टेला जी, आपके पास बैंक अकाउंट भी होगा? बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट भी है इनके पास, तो उसमें पैसा भी होगा? थोड़ा पैसे है। अरे बहुत अच्छा। ये किसी वैसे ये अमाउंट नहीं बताएंगे, किसी को भी ज़रूरत नहीं है पूछने की इनसे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप उसका निष्पक्ष होकर जवाब देना, बिना डरे, बिना सोचे, और औपचारिकता नहीं करना है, यानी कि फॉर्मेलिटी नहीं करना, ठीक है? आपका जो घर है और बैंक बैलेंस है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मुझे दे दो। दे दोगे आप? दे दूंगी। नहीं, निष्पक्ष होकर जवाब दीजिएगा, निष्पक्ष होकर के, फॉर्मेलिटी नहीं।
फॉर्मेलिटी नहीं करनी। आप दे सकती हैं? नहीं दे सकती। बहुत अच्छा, तालियां हो जाए एक स्टेला जी के लिए। ये लीजिएगा स्टेला जी, ये आपका इनाम। थैंक यू। आप बैठिए। स्टेला बहन ने कहा कि इनके पास अपना घर है। अच्छा, एक सवाल और पूछना भाई, खड़े खड़े बता दीजिए, आप अपने बच्चे को कर सकते हैं, उसको बच्चों को दे सकती हैं? अभी फिलहाल बच्चों को नहीं दे सकते। वैसे बच्चों के दे सकती हैं? बच्चों। स्टेला जी ने कहा उनका अपना ही घर है, पैसे हैं बैंक में भी। जब मैंने उनको कहा कि ये मुझे दे दीजिएगा, तो आपके सामने उन्होंने कहा नहीं दे सकते। ठीक, बच्चों को कहा कि दे सकते हैं, तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों को दे देंगे। बच्चे का है वो, बच्चों को ही दे देंगे वो। क्यों? मुझे क्यों नहीं दे सकते वो? कोई बड़ी बात नहीं है सोचने की, इतनी गहरे सोच में क्यों डूबे आप लोग? क्यों नहीं दे सकते मुझे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं कौन होता हूँ मुझे देने वाले? ये मैं पराया हूं, मेरे को कौन देते हैं? और बच्चे को क्यों देना चाहते हैं? अपना है, अपना खून है कि उससे प्यार करते हैं वो। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने क्या किया? सारा ब्रह्मांड बनाया, सारी सृष्टि करी, पानी बनाया, उसमें मछलियां बनाई, जंगल बनाया, पेड़ पौधे बनाए, उसमें जानवर बनाए, और बड़ी सुंदर सी वाटिका बना दी, आदन वाटिका। और उसे पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को, पूरे जगत को, उस सुंदर वाटिका को किसको दे दिया? आदम एंड ईव को। हमें दे दिया, ये सारा संसार हमें दे दिया। हम जो सांस लेते हैं ये उसी की सांस है। अगर आप में से खुदा ना करे आस पड़ोस में कोई बीमार है, तो वो चला जाए हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए और उसको ऑक्सीजन लगा दिया जाए। 2 दिन मेरी बीवी को हुआ था, 2 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा साल भर पहले। उसको ऑक्सीजन में लगा दिया, 56,000 रुपये ले लिए मुझसे। उस ऑक्सीजन के जो उसको दिया गया, उसको 56,000 रुपये ले गए। और प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा, अपनी सांसें हमें दे दी। और बचपन से ही हम सांस लेते हुए आए, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे दिए हुए। ये ईश्वर का प्यार है हमारे लिए। ये ईश्वर हमें चाहता है। लेकिन हुआ क्या? जब उसने आदम एंड ईव को बनाया, बहुत प्यार से बनाया, और उसके बाद हमने उसको क्या दिया? हमने बदले में क्या किया? वेरी गुड, क्या बोला? धोखा दिया, पाप किया। बेटा, धोखा शब्द थोड़ा ठीक नहीं होता, पाप किया उसके बदले में। आदम हवा ने क्या किया? उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं बाद में दूंगा तेरे को, ठीक है? सही जवाब था देगा। उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी आज्ञा का, और पाप कर। और पाप दिन भर दिन बढ़ता चला गया। पाप जब दिन भर दिन बढ़ता चला गया, तो ईश्वर ने अपने हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ गए। ईश्वर ने नबी भेजे, बहुत सारे नबी भेजे हम लोगों को समझाने के लिए। अब्राहम आए, मोसेस आए, एलिया आए, डेविड, दाऊद आए। उन सब के बाद भी पाप पराकाष्ठा होती चली गई, बढ़ता चला गया। ईश्वर ने सोचा अब क्या किया जाए। पहले जमाने में आप अगर पुराना ग्रंथ पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना व्यवस्थान पढ़ेंगे, तो पाप का निवारण कैसा होता था? पाप का निवारण कैसे करते थे? पुराने ज़माने में मंदिरों में पुरोहित हुआ करते थे। अगर कोई पापी होता था, आता था, तो अपने पाप के अनुसार वो मेमना लाता था। कोई छोटा पाप करता तो छोटा मेमना, कोई बड़ा पाप करता तो बड़ा मेमना लेके आता था। जब वो मेमना लेके आता था, तो पुरोहित क्या करते थे? एक हाथ उस पापी पे रखते थे, दूसरा हाथ उस मेमने पे रखते थे, और प्रार्थना करते थे। वो इनके पाप को इस मेमने के ऊपर स्थानांतरण करते थे।
स्थानांतरण समझते हैं, ट्रांसफर करते थे। यानी कि इसके पाप को इस मेमने के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, सारा पाप इसका आकर मेमने के ऊपर आ गया और मेमने को बलि चढ़ा दिया जाता था। बलि चढ़ाने के बाद उसके रक्त को, ठीक है, वेदी के चारों ओर छिड़कते थे। पढ़ा आपने ईस्टर से पहले पढ़ते हैं हम, चारों ओर छिड़क देते थे और माना जाता था कि इस पापी का पाप निवारण हो गया, ये पापी शुद्ध हो गया। तो ईश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू बहाकर हमारे पापों को धोया है, ताकि हम पाप मुक्त हो जाएं, हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाएं। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया हम लोगों के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, हमें पाप से मुक्ति करने के लिए, हमें पाप से मुक्त करने के लिए। और प्रभु यीशु बालक के रूप में जन्मे, इस पाप के लिए, हमारे सब पापों के लिए अपने लहू बहाया और ईश्वर की इच्छा को पूरा किया और यह प्रमाण दिया कि ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है। इस बात का प्रमाण उनका प्रेम है। ईश्वर प्रभु यीशु ने भी हमसे उतना ही प्रेम किया। हमारे प्रेम के कारण, हमारे पाप के कारण, वो हमारे पापों के कारण वो मुक्ति दिलाने के लिए उसने अपने क्रूसित किया। इस बात का प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। साह के ग्रंथ में अध्याय 7 पंक्तियां 14 में लिखा है, ये प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। ये उसके आने के 700 साल पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु ने अपने प्यार का प्रमाण दिया, अपने प्यार का एहसास कराया हमें। उन्होंने स्वयं कहा कि मत्ती के वचनों में लिखा है, मत्ती के अध्याय 9 के 13 में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया हूं। कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, डॉक्टर की किसको जरूरत होती है? यस, मरीजों के लिए जरूरत होती है। कोई अच्छे खासा आदमी तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, उसको डॉक्टर की जरूरत तो नहीं है। प्रभु यीशु एक डॉक्टर बन के आए, जो पाप से बीमार हैं उनको बचाने के लिए आए, उनको मुक्त करने के लिए आए। लूका के सुसमाचार में अध्याय 19:10 में लिखा है, जो खो गया था मानव पुत्र उसको खोजने आया है, खोजने और बचाने आया है। हम खो कैसे गए? वेरी गुड, वेरी गुड। हम पीछे जाते हैं, जो शुरू किया था उससे देखते हैं। आदम और हव्वा क्या करते थे? बगिया में रहते थे। आपको पता है उसमें वचन में लिखा है कि ईश्वर उनके पास आया करते थे, उनके साथ शाम को सैर किया करते थे, बातचीत किया करते थे, उनसे बड़े प्रसन्न थे, उनसे मुलाकात होती थी उनकी, उनके साथ चलते थे वो। जिस दिन उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उस दिन के बाद ईश्वर से मुलाकात उनकी नहीं हुई, ईश्वर से दूर हो गए। और जब जब हम पाप करते हैं हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। जितना जितना हम पाप करते जाते हैं उतना उतना हम दूर हो जाते हैं और खो जाते हैं। कहां चले जाते हैं? शैतान की टीम में। तो हम भटक जाते हैं, खो जाते हैं। उन्हीं खोए हुए लोगों को प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उन्हीं खोए हुए लोगों को
ढूंढने आया हूं, बुलाने आया हूं, पास रखने आया हूं। वो एक भला गड़ेरिया है। गड़ेरिया समझते हैं क्या चीज? चरवाहा। हम उनकी भेड़ें हैं। वो हमें अच्छे चरवाहा की तरह से रखते हैं, अच्छे भले गड़ेरिया की तरह से रखते हैं हमें वो।